Chapter 5, Exercise 5.3, Question number 17. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. मतलब स्कूल के चारों ओर क्या लगाने हैं, ट्री प्लांट करने हैं, किसके लिए, रिड्यूस एयर पोल्यूशन. इट वाज डिसाइड दैट नंबर ऑफ ट्रीज, क्या डिसाइड किया गया कि जो ट्री लगाने हैं, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट, मतलब ईच क्लास के सभी सेक्शन ट्री प्लांट करेंगे. विल बी द सेम एज द क्लास, क्लास के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, उसके अकॉर्डिंग. इन विच दे आर स्टडिंग, सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट वन ट्री. जैसे क्लास फर्स्ट है उसके सारे सेक्शन क्या करेंगे, मतलब जितने भी सेक्शन हैं, ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट वन ट्री, मतलब जितने भी सेक्शन हैं, मान लिया 5 हैं तो वन वन ट्री, हर सेक्शन वन ट्री प्लांट करेगा, ठीक है ना, क्लास 1 है. और सेक्शन ऑफ क्लास सेकेंड विल प्लांट 2 ट्रीज, और सेकंड क्लास है उसमें जितने भी सेक्शन हैं कितने ट्री प्लांट करेगा, 2 हर सेक्शन, मतलब ए सेक्शन है तो 2 ट्री प्लांट करेगा, बी सेक्शन है वो भी 2 ट्री प्लांट करेगा, ऐसे करके 12th तक प्लांट करने हैं, ठीक है. देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब कितने सेक्शन हैं हर क्लास में, 3. हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट कितने ट्री प्लांट करेंगे, ठीक है ना. हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट्स द्वारा कितने ट्री प्लांट किए गए, ठीक है. इसको हम इस फिगर से समझते हैं. ये हमने फिगर बनाया, ठीक है. एक स्कूल है मान लिया, उसमें फर्स्ट क्लास है. ये फर्स्ट क्लास में क्या है, फर्स्ट क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है. सेक्शन कितने हैं, 3. तो कितने ट्री प्लांट करेंगे, हर सेक्शन, जैसे ए सेक्शन है 1 ट्री प्लांट करेगा, बी सेक्शन है 1 ट्री प्लांट करेगा, और सी सेक्शन भी 1 ट्री प्लांट करेगा. अब सेम है सेकंड क्लास 2 ट्री प्लांट ये करेगा, मतलब ए सेक्शन करेगा, और बी सेक्शन भी कितना करेगा, 2 ट्री प्लांट करेगा, और सी सेक्शन भी 2 ट्री प्लांट करेगा. सेम थर्ड क्लास कितने ट्री प्लांट करेगा, थर्ड क्लास 3, मतलब उस सेम एज क्लास बोल रहा है उसने, मतलब जैसी क्लास फर्स्ट है तो 1 है यहाँ पे 1, 2 है 2, 3 है 3, समझ में आया, ऐसे करके. तो अप टू कहाँ तक लेना है, 12th तक, ठीक है. अब देखो यहाँ पे एपी बनानी है हमने. एपी कैसे बनेगी, एपी कैसे बनेगी अपने पास, जैसे फर्स्ट क्लास है, टोटल कितने ट्री प्लांट कर रही है, 3, हर सेक्शन का 1 1 कर रहे हैं ना, तो 3 टोटल ट्री प्लांट होंगे. अब सेकंड क्लास है, कितने, 2, ठीक है. 2 + 2 4 और +2 6 ट्री प्लांट होंगे, और इसमें 9 ट्री, ठीक है. अप टू कहाँ तक, 12th टर्म तक, ठीक है ना. 12th तक निकालना ना हमने, तो 12th टर्म तक निकलेगा. तो अब देखो अपने पास क्या क्या है यहाँ पे, अपने पास a है 3, और n की वैल्यू कितनी है, 12 n है, ठीक है. और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 - a1, तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 6 - 3, तो कितना आ जाएगा, 3 = में d, ठीक है. अब क्या निकालना है हमने, मतलब नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमें SN निकालना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा.
सम निकालने के लिए एस एन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू है अपने पास 12, तो 12 आ जाएगा। 12/2, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3, प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 -1, और d की वैल्यू कितनी है 3, इंटू में 3, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो 6 इंटू में क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, प्लस 12 में से 1 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 11, इंटू में 3। ठीक है, इज इक्वल टू 6 इंटू यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 प्लस 33 और 33। ठीक है, तो 6 इंटू 39 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18 और 5 23, तो S12 की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 234। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स कितने 234। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं था, बस थोड़ा स्टेटमेंट है, उसको ध्यान से देखना। ठीक है ना, अब है 18 क्वेश्चन। एटीन क्वेश्चन में क्या है, A spiral is made of successive semicircles with center alternately at A and B, starting with the center at A। मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ वो A से, ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर। ठीक है ना, रेडियाई दिया है। रेडियाई का मीनिंग क्या होता है, रेडियाई होता है अगर एक से ज़्यादा रेडियस हो तो उसको हम रेडियाई बोलते हैं। ठीक है ना, एज शोन इन द फिगर 5.4, इसका फिगर भी गिवन है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ, हमने क्या निकालनी है, इसकी टोटल लेंथ निकालनी है। सच एज स्पायरल मेड अप 13 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक साथ जुड़े हुए। ठीक है ना, तो इसका फिगर देख लेते हैं, ये फिगर है इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंसेक्यूटिव सर्कल है ना, इसके बाद ये सेमी सर्कल बना, इसके बाद ये सेमी सर्कल बना, इसके बाद ये सेमी सर्कल बना, आगे ये सेमी सर्कल बनेगा, फिर आगे यहाँ तक सेमी सर्कल बनेगा। ठीक है ना, कहाँ तक बनेंगे 13 कंसेक्यूटिव सर्कल बनेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो फर्स्ट है सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक, इसका सेंटर पॉइंट कितना है O, और इसकी रेडियस कितनी गिवन है 0.5। और अब आ जाता है सेमी सर्कल ये वाला, यहाँ से मतलब सेंटर पॉइंट O ही लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी गिवन है 1.0 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थर्ड ले लेते हैं। थर्ड कौन सा आ जाएगा, पहले हमने ये लिया अब ये लेंगे, इसकी यहाँ से यहाँ तक कितनी है 1 सेंटीमीटर गिवन है ना, मतलब रेडियस कितनी है, सेंटर पॉइंट A है और यहाँ तक कितनी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और L1 L2 और L1 L2 और L3 क्या है, इसमें लेंथ है। ठीक है, एक बार इसको एक फिगर से समझ लो। ये सेंटर पॉइंट A ले लेते हैं। ठीक है, अब ये सेमी सर्कल आ जाता है अपने पास, इसकी आर कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये यहाँ तक सेमी सर्कल बन गया, ये L1 है अपने पास, L2 बन गया। अब यहाँ सेंटर पॉइंट A से यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी,
इस पूरे की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर गिवन है ना। और अब ये बन जाता है अपने पास, ठीक है। ये क्या है, L3। इसकी यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है, फ्रॉम सेंटर पॉइंट ए, कितनी, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे ये इंक्रीज़ होती चली जाएगी। फिर आगे हम ऐसे लेंगे इसको यहाँ तक, तो अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर पॉइंट ए, ठीक है। ऐसे ये बढ़ता चला जाएगा। फिक्र समझ में आ गया। मतलब हमारे पास आर पहले 0.5 थी, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक L3 तक 1.5 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास रेडियस एक से ज़्यादा है ना, अगर एक से ज़्यादा हो तो हम उसको R1 R2 R3 मान लेते हैं, और अगर हमारे पास 1 होती तो R ही लिखते हैं, ठीक है ना। सेम लिखना है हमने लेंथ, तो उसने लेंथ, पहले तो ये देखो लेंथ होती क्या है, लेंथ होती है लेंथ ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये एक नंबर में भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जामिनर भी, लेंथ ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। ये मतलब याद रखना है, ठीक है। याद रखने के लिए लिखा है यहाँ पे। अब लिखना है हमने 2 लाइनें ज़रूर लिखनी है इसमें, कौन कौन सी, लेट R1 R2 and R3 be the radius of सेमी सर्कल, ठीक है। R1 R2 एंड R3 क्या है, रेडियस है सेमी सर्कल की, और सेम L1 L2 एंड L3 बी द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है। ठीक है, तो R1 कितना है अपने पास, R1 इज इक्वल टू, R1 है अपने पास 0.5 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू कितना है 1.0 सेंटीमीटर, और R3 कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अपने पास किसकी है, सेमी सर्कल की, सेमी मतलब हाफ सर्कल की। अब पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का, पेरीमीटर होता है 2πr, हाफ सर्कल का कितना होगा πr, ठीक है ना। तो L1 तो हमने ये तो लिख लिया था भाई, L1 किसके इक्वल है, तो L1 कितनी आ जाएगी अपने पास, L1 कितनी आ जाएगी πr, पाई इंटू में r, तो पाई लिख लेते हैं, और r की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.5, तो इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0.5 पाई, ठीक है। ये क्या आ गया अपने पास, इज इक्वल टू में L1, ये L1 आ गई अपने पास, ठीक है। अब L2 निकालना है, ये R1 है, ठीक है। R1 की वैल्यू 0.5 थी, अब निकालना है पाई इंटू R2, पाई इंटू में कितना आ जाएगा 1.0, तो 1.0 को हम पाई से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, पाई ही आ जाएगा, तो पाई इज इक्वल टू L2, तो L2 की वैल्यू कितनी आएगी पाई, ठीक है। सेम निकालना है हमने L3, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा पाई इंटू में R3, तो पाई इंटू में कितना आ जाएगा 1.5, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा
1.5 पाई इज इक्वल टू L3। ठीक है, अब देखो L1 0.5 और ये कितना 1 और ये कितना 1.5, AP बन गई ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे AP इज इक्वल टू कितना आ जाएगी 0.5 पाई, और यहाँ पे 1.0 भी लिख सकते हैं 1.0 पाई, ठीक है ना। और यहाँ पे चाहे यहाँ भी लिख लो 1.0, ठीक है, वो आपकी वो है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1.5 पाई, अप टू कहाँ तक आ जाएगा 13 आएगा ना, 13 टर्म्स तक, 13 टर्म्स तक आएगा। AP आ गई अपने पास। अब A कितना आ जाएगा अपने पास 0.5 पाई, और N की वैल्यू कितनी है अपने पास 13, और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, A2 की वैल्यू कितनी है 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, ठीक है, इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0.5 पाई। किसके इक्वल है ये D के इक्वल। तो D की वैल्यू आ गई अपने पास, D की वैल्यू भी आ गई, A की वैल्यू और N की वैल्यू। तो क्या निकालना हमने SN, सम निकालना है ना, भी कॉन्जिक्यूटिव पैरामीटर निकालने हैं 13 तक कितने बनेंगे। तो N की वैल्यू निकाल लेंगे SN, S सम निकालना है तो कितना आ जाएगा N/2 इंटू में 2A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है। तो N की वैल्यू कितनी है 13, तो 13/2 इंटू 2, A की वैल्यू कितनी है 0.5 प्लस 13 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। अब 13/2, 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 1, प्लस 1 ही आएगा ना, 2 5 जा 0 करके देख लो, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 5 जा 0.20 जा 0 और प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा 1, तो 1.0, तो ये तो कट जाएगा, तो कितना आ गया 1, और 13 में से 1 को लेस करेंगे कितना आ जाएगा 12 इंटू में 0.5। अब 0.5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12 5 जा 66, और 0.12 0 जा 0, तो 0 ऐड करेंगे इसमें कितना आ जाएगा 6, ठीक है। ये देखो 5 इसको यहाँ 6 आ जाएगा ना, 12 5 जा 60, 6 आ गया, और 12 जा 0 0, 12 0 जा 0, तो 6 में 0 ऐड करेंगे 6.0, ठीक है। तो ये आ जाता है अपने पास, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, तो 13/2 यहाँ पे कितना आ जाता है 1 प्लस 6, यहाँ पे कितना है पाई भी है, ठीक है, 0.5 पाई, पाई नहीं लिखा हमने, पाई भी है ना साथ में, तो ये पाई आ जाएगा 1 पाई और 6 पाई। तो 13/2 इंटू में कितना आ जाएगा 1 पाई और 6 पाई कितना आ जाएगा इंटू में 7 पाई। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 13/2 इंटू में देखो ध्यान से 7 इंटू में 20, पाई की वैल्यू क्या आती है हमारे पास 22/7, तो 7 के साथ 7 कट जाएगा, 2 के साथ 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 और 3 14, तो 143 आ जाएगा। S13 इज इक्वल टू कितना आ गया 143, ठीक है। तो टोटल कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल कितने बन जाएंगे अपने पास
143, ठीक है। बस ये आंसर आ जाता है इसका। ओके, थैंक यू।